बड़ा खुलासा, कॉल डिटेल वाली साजिश पर सबसे बड़ा खुलासा किया है सीडीआर। मामले पर गुड़िया के भाई का बयान, हम कभी आरोपियों के संपर्क में नहीं रहे हैं। तो एक बड़ा खुलासा यहां पर पीड़िता के भाई ने किया है और उसने कहा हम कभी आरोपियों के संपर्क में नहीं रहे हैं। तो भारत समाचार पर गुड़िया के भाई ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उसने कहा है कि हम कभी आरोपियों के संपर्क में नहीं रहे हैं। कॉल डिटेल वाली साजिश पर एक बड़ा खेल किया गया है। सीडीआर मामले पर गुड़िया के भाई का एक बड़ा बयान सामने आया, अभी हम कभी भी आरोपियों के संपर्क में नहीं रहे हैं। तो एक बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि भारत समाचार पर गुड़िया के भाई ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उसने कहा कि हम कभी भी आरोपियों के संपर्क में नहीं रहे हैं। तो सीडीआर मामले पर गुड़िया के भाई का एक बड़ा बयान सामने आया, हम कभी आरोपियों के संपर्क में नहीं रहे। तो आपको बता दें यहाँ पर गुड़िया के भाई से बातचीत की भारत समाचार में, और इस बातचीत में गुड़िया के भाई ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया और कॉल डिटेल वाली साजिश पर सबसे बड़ा खुलासा किया गया है। सीडीआर मामले में गुड़िया के भाई का बयान सामने आया है। उसने कहा कि हम कभी आरोपियों के संपर्क में नहीं रहे। नरेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नरेंद्र, यहां पर भारत समाचार ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जहां पर साफ तौर पर सुना जा सकता है कि कैसे यहां पर गुड़िया का भाई कह रहा है कि हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है और कभी भी हम लोग आरोपियों के संपर्क में नहीं रहे हैं। बिल्कुल, परिवार ने साफ इनकार किया है कि वो कभी भी आरोपियों के संपर्क में नहीं रहे हैं और ना ही इस तरह की कोई बातचीत उनके बीच हुई है। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो सीडीआर निकल कर आई है, ये केवल सोशल मीडिया पर वायरल है। इसका कोई भी आधिकारिक बयान कहीं से नहीं आया है और ना ही कोई इस मामले पर बोलने के लिए तैयार है। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं वो बनी हुई हैं और पीड़ित परिवार जो है उसको लगातार बदनाम करने की साजिश की जा रही है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि सत्तारूढ़ पार्टी का एक प्रवक्ता लगातार ये जो सीडीआर है इसके बारे में तमाम जो व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, उस पर इस सीडीआर को वायरल कर रहा है, जिसकी वजह से परिवार को अनेक तरह के जो सवाल हैं वो झेलने पड़ रहे हैं। स्थितियां ये हैं कि परिवार ने साफ किया है कि उसका कोई भी इस तरीके का रिकॉर्ड नहीं है और ना ही उनकी बहन के पास कोई फोन था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां पर एक तरफ सरकार और पुलिस पीड़िता को न्याय देने की बात कर रही है, उनकी सिक्योरिटी मुहैया करा रही है, और दूसरी तरफ तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र। तो हाथरस कांड में कॉल डिटेल वाली साजिश का भारत समाचार पर गुड़िया के भाई ने क्या खुलासा किया, वो भी सुनिए। उसने कोई सीडीआर जो है वो एक्सपोज की है, जिसमें कहा गया है कि पीड़ित परिवार से एक फ़ोन नंबर जो है वो लगातार जो आरोपी संदीप है उससे बात हो रही थी। देखिए, इस चीज़ के बारे में मेरे को नहीं जानकारी, क्योंकि नंबर उसमें बता रहे हैं। मैं मानता हूँ मेरा नंबर नहीं है, वो पापा का नंबर है और मेरे नाम से भी रजिस्टर्ड नहीं है नंबर। वो जो लोग वो बता रहे हैं कि उसके भाई का नंबर है, वो संदीप का, जो नाम भी उसका संदीप है, ऐसा मेरा नंबर वो रजिस्टर्ड नाम से नहीं है। वो पापा का नंबर है, वो पापा के पास ही रहता था। अब बात होती थी या नहीं होती थी ये मेरे को नहीं पता, और न वैसे तो हम लोग इनके संपर्क में बिल्कुल ही नहीं रहते। अगर ऐसा कुछ बात हुई हो तो एक बार हमें रिकॉर्डिंग भी सुनाई जाए, जो कि हम विश्वास कर सकें। ये पुलिस ने ये तथ्य दिया है कि जो गांव से 1-2 किलोमीटर का रेडियस है, वहां पर जो टावर है, उन टावर के जरिए ही बात होती थी, वहीं पे लोकेशन मिली है। देखिए, मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा, क्योंकि देखिए हमारी बहन जो है अनपढ़ थी, वो उस पर फ़ोन भी, कीपैड फ़ोन भी चलाने नहीं आता था और पापा के पास ही रहता था फ़ोन वो। और ये देखो, मेरे को जानकारी जहाँ तक मिली है, ये लोग हमें फंसाने के लिए कोशिश, पूरा प्रयास किया जा रहा है। और हम इस तरह के एलिगेशंस आप पे ऊपर लगाए जा रहे हैं। देखिए, एलिगेशंस यही लगाए जा रहे हैं कि आपकी बहन बात करती थी, कभी कह रहे हैं कि संदीप का, जो लड़की का भाई है उसका भी नाम संदीप है, उसने मारी है। मैं तो ये कहता हूँ, मैं मौजूद, जिस 14 तारीख को ये घटना हुई थी उस टाइम तो मैं यहाँ पे मौजूद भी नहीं था। वो लोग इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है मेरे पास। मैं तो ये प्रूफ के साथ भी कह सकता हूँ कि जिस दिन ये घटना हुई थी मैं ड्यूटी में था, मेरे पास फ़ोन गया था यहाँ से किसी लड़के का, तो वहाँ पे ड्यूटी में था मैं वहाँ पे कैमरे भी कह दूँ, और ये चीज़ मतलब अगर इंक्वायरी करना चाहें तो वहाँ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। हाथरस में गुड़िया का परिवार पुलिस के पहरे में है। परिवार को सुरक्षा तो मिल गई है, लेकिन अंदर डर अभी भी बरकरार है। गुड़िया के भाई से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, क्या कुछ कहा।